नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की महारैली आप सभी ने 11 जून को देख ही ली होगी, परंतु इस महारैली में खास चीज़ देखने को मिली, वो है घड़ियाली आंसू अरविंद केजरीवाल के। प्रधानमंत्री के ऊपर भयंकर अटैक अरविंद केजरीवाल का, प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बताना और ये कहना कि वो जो है बहुत ही क्रूर शासक है, वो जनता के ऊपर टैक्स लगाता है, कुछ इस तरीके की बातें चौथी पास राजा की, जिसे जो है देश चलाने का पता नहीं है, शासन चलाने का पता नहीं है। लेकिन केजरीवाल घड़ियाली आंसू रोते रहे और उन्हीं घड़ियाली आंसुओं को पहुंच रहे थे कपिल सिब्बल। हालांकि रुमाल मौजूद नहीं था, लेकिन कपिल सिब्बल फूंक मार मार के उन आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय अरविंद केजरीवाल अपनी महारैली के लिए रामलीला ग्राउंड में पहुंचे तो उनके साथ उनकी गाड़ी से कौन उतरा, उसका नाम है महामहिम वकील कपिल सिब्बल। ये वही कपिल सिब्बल है जिससे अरविंद केजरीवाल जो है 2013-14 में माफ़ी मांग चुके हैं नाक रगड़ रगड़ के, और कपिल सिब्बल के बेटे से भी माफ़ी मांग चुके हैं मनीष सिसोदिया के साथ, क्योंकि गलत सलत आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल के ऊपर कि ये भ्रष्ट नेता है, और मानहानि का केस दायर कर रखा था कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल ने इसी केस में कपिल सिब्बल से 2013-14 में माफ़ी मांगी। परंतु कल परसों जब 11 जून को अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी से निकले तो उनके साथ कौन था? कपिल सिब्बल साहब। आपको मैं बता दूं, शराब घोटाले में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो है दूसरे घोटालों में फंसे हुए हैं, जो भी उन्होंने शेल कंपनीज बनाई, करोड़ों रुपए इधर से इधर किए, उन सारे के सारे मामलों में बेल करवाने की जो कोशिश में अभी तक एक वकील लगा हुआ है, उसका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस का एक नेता भी है। लेकिन मनु सिंघवी इतने दिनों से किसी को बेल दिला नहीं पा रहा है। बार बार मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो रही है और सत्येंद्र जैन को बेल दी गई है, तो वो भी दी गई है एक खैराती बेल, एक टाइप की ऐसी बेल, जलालत वाली बेल, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है ज़्यादा बीमार हैं इसलिए आपको कुछ दिन की बेल दे देते हैं। मनीष सिसोदिया ने काफ़ी कोशिश करी, ये कहा कि मेरी बीवी बीमार है, बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि कहीं पता नहीं क्या हो जाए उसे, लेकिन कोर्ट ने उसे बेल देने से मना कर दिया। अब बात यह है, जब बेल हो नहीं रही तो केजरीवाल पहुंचे हैं कपिल सिब्बल की शरण में कि अब मनु सिंघवी के बस का कुछ है नहीं, अब आप संभालिए महाराज। अब जिस आदमी के पाँव में नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगी, अब वही आदमी जो है कपिल सिब्बल अरविंद केजरीवाल के आंसू पहुंचने रामलीला मैदान में पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल की ही गाड़ी में। अब सोचिए, भ्रष्ट बताता था ये आदमी अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल को, लेकिन अब ये उसका दुलारा बन चुका है। इस आदमी से पाखंडी आदमी पूरे भारत की राजनीति में कोई नहीं हो सकता। सुबह से शाम झूठ बोलता है और वहाँ पे घड़ियाली आंसू बहा रहा था कि मेरे मनीष सिसोदिया को जेल में रख रखा है, कोर्ट ने रख रखा है जेल में, मोदी ने नहीं रख रखा जेल में। अब अंदाज़ा लगाइए इस आदमी का। अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हमलावर हो गए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, जानबूझ के डायरेक्ट हमले। ये चौथी पास राजा है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये देश को बर्बाद कर रहा है, देश को लूट लिया इसने, इस तरीके के हमले। इसको देश चलाने का नहीं पता है। कोई भी आता है बाहर से, प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बना देता है, प्रधानमंत्री से कहीं भी साइन करवा लेता है, प्रधानमंत्री को देश चलाना नहीं आ रहा है। इस तरीके के आक्षेप अरविंद केजरीवाल कुछ दिन से लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। वो गिरफ्तार होने वाले हैं और जब गिरफ्तारी होगी तो वो ये कहेंगे, देखिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ी इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं कहेगा कि कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार किया है, कोर्ट के आदेश पे मैं गिरफ्तार हुआ हूँ और मेरे खिलाफ सबूत हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल अब इंतज़ाम कर रहा है अपनी गिरफ्तारी के बाद के। वो कपिल सिब्बल का इंतज़ाम कर रहा है और साथ ही साथ जो है एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से जो है पूरा का पूरा फ्रेम आगे तैयार किया जाएगा कि मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर टारगेट किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये इतना चालाक और शातिर आदमी है, ये पूरा का पूरा ड्रामेबाज टाइप का आदमी है। इस राजनीति में इससे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल नटवर लाल है ये आदमी। इतने बड़ा इसने महंगा घर बनाया, उसके ऊपर आज तक इसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल जाता है। अब
कपिल सिब्बल के साथ क्या दोस्ती है और कपिल सिब्बल इसके घड़ियाली आंसू पहुंचने के लिए क्यों पहुंचे थे वहाँ पे, इसका आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि केजरीवाल ने इंतज़ाम कर लिया है अपनी गिरफ्तारी के बाद का, कि कौन मुझे छुड़ाएगा और साथ ही साथ मेरा पक्ष कौन वहाँ रखेगा। और कपिल सिब्बल को इसकी मोटी फीस दी जा रही होगी, और जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। मनीष सिसोदिया को जितने वकील प्रोवाइड किए गए हैं, मनु सिंघवी जैसे और दूसरे वकीलों की टीम, इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है और उस फीस को भरा जा रहा है दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से। अब दिल्ली के लोग क्या कर रहे हैं अपनी बिजली की सब्सिडी के चक्कर में, इसका कुछ नहीं कह सकते। लोग दिल्ली के बिजली की उस खैराती सब्सिडी के चक्कर में अपने करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा जो है मनीष सिसोदिया जैसे चोरों को छुड़ाने के लिए दिल्ली सरकार खर्च कर रही है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। देखते हैं दिल्ली की जनता आगे क्या फैसले लेती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।